और चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पीसीसी की नई कार्यकारिणी की बैठक कल होने जा रही है। कल दोपहर 3 बजे पीसीसी में ये बैठक होगी। बैठक के लिए प्रभारी अजय माकन भी जयपुर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कार्य आवंटन भी किया है। पीसीसी के नए पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो पीसीसी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब ये पहली बैठक है जो कल होने जा रही है। कल दोपहर 3 बजे पीसीसी में यह अहम बैठक होगी जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए प्रभारी अजय माकन भी जयपुर आएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए इस पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, कल अहम बैठक होने जा रही है, जिम्मेदारियां तय कर दी गई पदाधिकारियों की, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या रहेगा इस बैठक में। बिल्कुल देखिए श्वेता, दो अहम खबर है। पहली खबर यह है कि पीसीसी की जो नवगठित कार्यकारिणी है उसकी पहली बैठक कल होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी कल 3 बजे पीसीसी में, और उसमें जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन है वो भी शामिल होंगे। वो इसके लिए दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक होगी, पहली बैठक होगी कार्यकारिणी की। और उससे भी एक महत्वपूर्ण जो दूसरी खबर है कि तमाम जो उपाध्यक्ष और महासचिव और सचिव बनाए हैं जो नवगठित कार्यकारिणी में, उन सभी को उनका जिम्मा भी सौंप दिया है। अलग अलग जिले का जिम्मा उनको सौंपा गया है। जो 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनको 7 जो संभाग हेडक्वार्टर है उनका जिम्मा दिया गया है, जिसमें अगर हम की बात करें तो गोविंद राम मेघवाल को इसका जिम्मा दिया गया है। अजमेर में हरिमोहन शर्मा को लगाया गया है। भरतपुर में जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। तो उदयपुर में महेंद्रजीत मालवीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर हम बीकानेर की बात करें तो नसीम अख्तर है उनको जिम्मा दिया गया है। कोटा में राजेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर में रामलाल जाट को जिम्मेदारी दी गई है। और जो पीसीसी हेडक्वार्टर है वहां के लिए राम सिंह कछवा और ललित सोनवाल, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ में जो 8 महासचिव बनाए गए थे उनको भी हर उपाध्यक्ष के साथ में संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जब जो उदयपुर संभाग है वहां पे 2 महासचिव लाखन मीणा और मांगीलाल गरासिया, उनको 2 को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें लाखन मीणा उदयपुर शहर की जो जिम्मेदारी संभालेंगे और मांगीलाल गरासिया चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इन उपाध्यक्ष और महासचिव के साथ जो सचिव है उनको भी हर संभाग पे 3 से 4 सचिव जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो उनको हर एक जिले का एक तरह से कह सकते हैं इंचार्ज बनाया गया है। तो जो जिलों की जिम्मेदारी जो उपाध्यक्ष है, महासचिव, सचिवों को दे दी गई है। और अब इनकी जो पहली बैठक है वो कल होगी। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अब निकाय चुनाव होने हैं और उन निकाय चुनाव में कांग्रेस किस तरह से जीत हासिल करे, तो संगठन जो है वो सत्ता के किए हुए कामों को कैसे जनता तक पहुंचाए, किस तरह से पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन के जो कार्यकर्ता उनको एकजुट किया जाए। एक जो मूल मंत्र होगा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वो भी इन पदाधिकारियों को दिया जाएगा, ताकि जब जनता के बीच जाए, कार्यकर्ताओं के बीच जाए, तो किस तरह से संदेश को आगे तक पहुंचाया जाए। तो कल की बैठक भी काफी अहम है। और उस बैठक से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जो पदाधिकारी है उनको उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अब पीसीसी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। बिल्कुल, पीसीसी एक्टिव मोड पर आ चुकी है। और नरेश, ये माना भी जा रहा था कि अब 90 निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और 39 नाम जो कार्यकारिणी गठन के साथ ही सामने आए हैं, जिम्मेदारियां भी तय कर दी जाएगी। बहुत ही अब क्योंकि वक्त कम है और इसलिए बहुत जल्द ही ये काम किए जा रहे हैं कि जिम्मेदारियां तय कर दी। लेकिन कल की बैठक की अगर बात करें, ये सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अजय माकन इस बैठक के लिए आ रहे हैं और इस बैठक में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, यानी 1 to 1 सभी की मौजूदगी रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहेंगे, अजय माकन है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। और इसी मीटिंग के लिए अजय माकन है वो दिल्ली से आ रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि तमाम जो पदाधिकारी है उनसे एक परिचय हो जाएगा और किस तरह से पार्टी के जो दिशा निर्देश उनको दिए जाने हैं अजय माकन की तरफ से, गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से, वो चर्चा भी होगी। और साथ में देखिए सरकार के जो काम हैं जो जनता तक पहुंचाने हैं उनकी जिम्मेदारी भी अब इन पदाधिकारियों के कंधे पे होगी कि वो आगे कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार के जो काम किए हैं, जो पिछले 2 साल में जो जन घोषणा पत्र की जो घोषणाएं पूरी की है, करीब 50% घोषणाएं जो पूरी की है, उन तमाम बातों को जनता तक पहुंचाए। तो मुख्यमंत्री इस बारे में अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से अगर सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो
फिर एक मजबूत सरकार की जो बात की जा रही है लगातार, उसका एक संकेत दिया जाएगा। और साथ में आने वाले चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में, जिससे आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले विधायकों की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें यहाँ तक कहा गया था कि अगली बार फिर जीत के आना है। उसका मूल मंत्र भी मुख्यमंत्री दिया था और उनको कहा था तमाम पदाधिकारी और विधायकों को कि अभी से इस बारे में भी काम करना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कल की जो बैठक है वो काफी अहम है, क्योंकि सत्ता और संगठन की ये पहली बैठक होगी जब नवगठित कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि इस पर ये जो पदाधिकारी है इनमें कई पूर्व मंत्री है, मौजूदा विधायक है, इसके अलावा वे लोग भी हैं जो पहले भी संगठन में काम किए हैं। और खास बात यह है कि तमाम जो कांग्रेस में ग्रुप बने हुए हैं, 3-4 ग्रुप जो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, उन सभी का इसमें प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में उन सभी को एक साथ एक जाजम पे बैठा के और उनको सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मूल मंत्र है वो दिया जाए। बिल्कुल, और सब एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे कल, क्योंकि नरेश, इससे पहले देखिए जब सूची आई थी, तब जब इसका पोस्टमार्टम हो रहा था, तब इस बात को यही कहा जाता है कि बैलेंस्ड है, क्योंकि पायलट गुट के ये हैं या अशोक गहलोत के कौन लोग हैं, ये बड़ी चीजें थी जो चर्चाओं में रही कि किसको कितना मौका दिया गया। मौजूदा विधायकों की भी तादाद अच्छी खासी इसमें है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही, जो जिम्मेदारियां तय की गई है नरेश, वो क्या देखकर की गई है? यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि जो जहां से है, जिस क्षेत्र से है, उससे जुड़ाव नजर नहीं आ रहा है। कोई कहीं से है लेकिन जिम्मेदारी किसी और जगह की दी गई है, यानी कुछ ना कुछ तो गणित बैठाया गया होगा इन जिम्मेदारियों के पीछे भी। बिल्कुल, देखिए ये नहीं होता, संगठन में जिम्मेदारी होती है तो जिस जिले से कोई पदाधिकारी हो उसको वहीं की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अमूमन इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होती। दूसरे जिले जो होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि निष्पक्षता के साथ में वो काम किया जा सके। और जहाँ तक हम बात करें, जैसे जयपुर की जिम्मेदारी गोविंद राम मेघवाल है, विधायक है, उनको दी गई है। और उनके साथ अगर जयपुर जो पूरे संभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई उपाध्यक्ष होने के नाते, और जनरल सेक्रेटरी के नाते रीता चौधरी, उनको जयपुर जो प्रॉपर जो शहर है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। जसवंत गुर्जर जो सचिव है उनको अलवर की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र सिंह गुर्जर को दौसा की जिम्मेदारी दी गई है। सीकर की जिम्मेदारी विशाल जांगीर को दी गई और झुंझुनू में फूल सिंह ओला संभालेंगे। तो जो जयपुर संभाग है उसके अगर हम जिलों की बात करें, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, तो इसमें अलग अलग सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। और अगर हम अजमेर की बात करें तो हरिमोहन शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट के नाते पूरे जो डिवीजन के इंचार्ज होंगे, उनके साथ जो 4 जो और पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। हाकम अली जो कि विधायक भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, उनको अजमेर की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र खेड़ी जो कि पायलट ग्रुप से आते हैं उनको टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट यहाँ से विधायक है। नागौद की जिम्मेदारी गजेंद्र सांखला को दी गई है। भीलवाड़ा में मुकेश वर्मा जो है वो जिम्मा संभालेंगे। और इसी तरह से मैंने भरतपुर की बात कही तो भरतपुर संभाग का जो इंचार्ज है वो जितेंद्र सिंह को बनाया गया है, विधायक है, केतड़ी से आते हैं और इनके मंत्री बनने की संभावना थी और काफी दावेदार भी थे, पहले मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन अब संगठन में जिम्मेदारी निभा लेंगे। तो भरतपुर संभाग की उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इनके साथ जो इनकी टीम में है वेद प्रकाश सोलंकी जो जनरल सेक्रेटरी है, उनको भरतपुर प्रॉपर की जिम्मेदारी है। धौलपुर और करौली में ललित यादव को जिम्मा दिया गया है और सवाई माधोपुर में देशराज मीणा जिम्मा संभालेंगे। उदयपुर के, जैसे मैंने पहले भी कहा था श्वेता, कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो इसी संभाग से आते हैं और आदिवासी नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, फिर से मंत्री के दावेदार थे, लेकिन अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनको उदयपुर संभाग का जो इंचार्ज बनाया गया है। उनके साथ में 2 जनरल सेक्रेटरी लाखन मीणा और मांगीलाल गरासिया को उदयपुर और चित्तौड़ की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन सरावटे हैं, उनको डूंगरपुर का जिम्मा दिया गया है। प्रशांत शर्मा जो कि आमेर से आते हैं, विधायक का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, उनको बांसवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। और राजसमंद में पुष्पेंद्र भारद्वाज जिम्मा संभालेंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज इन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था सांगानेर से, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन अब संगठन में उनको सचिव के रूप में लिया गया है, उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ तक बीकानेर संभाग की हम बात करें तो नसीम अख्तर है, उनको जिम्मा दिया गया है, अजमेर से आती है और जिन पायलट ग्रुप की मानी जाती है उनको बीकानेर का जिम्मा दिया गया है। और बीकानेर में ही जो राकेश पारिक है जो जनरल सेक्रेटरी है, ये भी सचिन पायलट ग्रुप के हैं, इनको यहाँ जिम्मा दिया गया है। चूरू में राजेंद्र मूंड को और जिम्मेदारी दी गई है और गंगानगर हनुमानगढ़ में जियाउर रहमान जो कि बीकानेर से आते हैं, उनको वहाँ काम संभालना होगा। कोटा की बात करें, शांति धारीवाल का इलाका है यूडीएच मंत्री का,
वहाँ पे राजेंद्र चौधरी। अब खास बात है कि राजेंद्र चौधरी जोधपुर से आते हैं, सचिन पायलट ग्रुप के माने जाते हैं। इनको कोटा की जिम्मेदारी दी गई है जो कि धारीवाल का क्षेत्र आता है। और प्रॉपर कोटा की बात करें तो डीआर खटाना जो जनरल सेक्रेटरी है उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। और डीआर खटाना ये भी सचिन पायलट ग्रुप के हैं। तो काफी रोचक भी है जो जिम्मेदारी जो दी गई है इनमें कि जो शांति धारीवाल के इलाके में जो दो बड़े नेता है वो सचिन पायलट ग्रुप के हैं, जिनमें राजेंद्र चौधरी है और डीआर खटाना है। इस तरह 12 प्रमोद भाया के यहाँ पे राजेंद्र यादव जिम्मेदार संभालेंगे। बूंदी में प्रतिष्ठा यादव है और झालावाड़ में राखी गौतम, इनको जिम्मा दिया गया है। अगर आप जोधपुर की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, तो यहाँ पे उन्हीं के ही टीम के माने जाने वाले पूर्व मंत्री रामलाल जाट है, उनको जिम्मा दिया गया है। प्रशांत बेरवा को जोधपुर शहर जो की बात करें उनकी जिम्मेदारी है। पाली में निमाराम गरासिया रहेंगे, सिरोही में शोभा सोलंकी रहेगी, जालोर में बुराराम सिरवी रहेंगे। पुखराज पारासर के नजदीकी है ये, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। बाड़मेर में रवि पटेल, जो कि हम कहें कि एक तरह से दिल्ली के एक नेता के कहने पे इनको पदाधिकारी बनाया गया था। उसी तरह जैसलमेर में जो श्रवण पटेल है उनको जिम्मा दिया गया है। तो एक तरह से कहें कि एक संतुलन रखा गया है। और रोचक बात यह है कि हर जो ग्रुप है, चाहे अशोक गहलोत ग्रुप की बात करें, चाहे सचिन पायलट ग्रुप की बात करें, जो कांग्रेस में चर्चा होती रहती है, उन सभी को इस तरह जिम्मा दिया गया है कि आपसी सामंजस्य के साथ में और एक टीम के रूप में वो काम करे। खास बात यह है कि अगर हम पीसीसी हेडक्वार्टर की बात करें तो राम सिंह कटवा, इनको जिम्मेदारी दी गई है। और ललित सुनवार जो कि पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी माने जाते हैं, उनकी टीम के सदस्य माने जाते हैं, वो पीसीसी हेडक्वार्टर संभालेंगे राम सिंह कटवा के साथ में। तो अब जो ये जिम्मेदारी इनको दी गई है, इस जिम्मेदारी को किस तरह से क्रियान्वित उनको करना है, खरा उतरना है, इसके लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए, पार्टी की रीति नीति को किस तरह से पहुंचाना आगे तक, सरकार के जो काम किए हैं, सरकार ने जो जनता से वादे किए, जो वादे पूरे किए, उनको किस तरह आम लोगों तक पता लगना चाहिए, जो घोषणाएं हुई है वो आम लोगों तक पता लगनी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पे कल चर्चा होगी और एक मंथन के बाद में इनको इन जिलों में भेजा जाएगा, जहां पे संगठन के लिए भी काम करे, सरकार के काम को भी आगे उनको लोगों तक पहुंचाए। और जो निकाय चुनाव है, खासकर अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाए, यही कल की मीटिंग का मकसद होगा। बिल्कुल। और नरेश, 175 दिनों के बाद कार्यकारिणी का गठन हो सका, जिसका इंतजार था कि जल्द से जल्द पदाधिकारी आए, संगठन तब काम करना शुरू करेगा, जिम्मेदारियां तय यहाँ पर की जाएंगी, वो अब कर दी गई है। लेकिन क्योंकि अभी सामने 90 निकाय चुनाव जिनके परिणाम बेहतर हो, पक्ष में हो, मजबूती के साथ ये सामने ला सके, ये कोशिश यहाँ पर रहेगी, ये जरूर नजर आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इतना तय है कि पिछले निकाय चुनाव और अब जो 90 निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फर्क आएगा, क्योंकि अब संगठन भी पुरजोर कोशिश कर रहा है, संगठन में भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और अब वो पुरजोर तरीके से कल बैठक के बाद काम में लग जाएंगे ताकि जीत यहाँ पर सुनिश्चित कर सके।